तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? लाइट, क्लास 10th, बुक एनसीईआरटी। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? बेसिक्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। हम लोग प्लेन मिरर्स के बारे में जानते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। हाँ। अब यदि मिरर स्फेरिकल हो तो उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा? सबसे अच्छी चीज़ बुक में क्या है कि जो एक्टिविटी है उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक्टिविटी 9.3 है। एक्टिविटी 9.3 क्या कह रहा है कि एक मिरर लीजिए, ठीक है। एक देखिए, फोकस निकालने का तरीका आपको बताया जा चुका है कि फोकस कैसे आप किसी मिरर का निकाल सकते हैं। सनलाइट के पास की तरफ ले जाइए, एक पीस ऑफ पेपर रखिए जहाँ पर लाइट, सारे का सारे लाइट आपको एक पॉइंट इमेज सन की बननी चालू हो जाए। हाँ। समझ गए? तो वो समझ लीजिए कि वो फोकल है, वो डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। एफ निकल गया। अब यदि वैसे हम किस कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं? जिसका एपर्चर का साइज रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफ़ी कम हो। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। हाँ। तो ऐसे सारे मिरर्स के केस में हमको मालूम है कि F इक्वल टू मतलब R इक्वल टू क्या होगा? 2F। हाँ। तो एक बार आपने F निकल गया तो आपका R मालूम चल गया, R मालूम चल गया तो C मालूम चल गया आपको। तो आप क्या करिए, एक मिरर ले रख लीजिए, कनकेव मिरर, एक F की लाइन खींच लीजिए, दूसरी उसके आगे C की लाइन खींच लीजिए, ठीक है। और अब क्या करिए कि डिफरेंट पॉइंट्स पे एक ऑब्जेक्ट रखिए और देखिए कि उसका इमेज कहाँ बन रहा है और कैसे बन रहा है। मतलब एक कनकेव मिरर रख के हाँ। उसका F, C, 2R सब कर लेना है। सब कर लेना है और देखिए कि कैसे कैसे इमेज बन रहा है। ये जस्ट एक एक्टिविटी ये है जिससे आपको इंटरेस्ट जगे। जैसे क्या है ना, जब इस एक्टिविटी को करोगे, ठीक है, तब तुमको ये मालूम चलेगा कि भाई इमेज किस तरीके से फॉर्म होता है। देन यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स इन ए बेटर वे। तो अब आइए हम लोग पेपर वर्क करते हैं। ये तो आपका प्रैक्टिकल वर्क है, प्रैक्टिकल वर्क करिएगा, ठीक है ना, इमेज किस तरीके से फॉर्म होता है। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं। अब ये है कि समराइज कर दिया है कि आप जब नोटिस कीजिएगा डिफरेंट पॉइंट्स पे रख के, जैसे काफ़ी दूर पे रखिएगा, इन्फिनिटी मतलब काफ़ी दूर रख दिए हम, ठीक है। फिर बियॉन्ड सी रखिएगा, फिर एट सी रखिएगा, बिटवीन सी एंड एफ रखिएगा। ये डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा एक्टिविटी के थ्रू। अब हम लोग कुछ ये देखते हैं कि हम लोग पेपर पे कैसे इसको रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम कैसे बनाएं। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट से नंबर ऑफ रे निकल सकती हैं, बुक में ही चीज़ लिखा हुआ है। हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, कम से कम 2 रे निकालेंगे, 2 रे जहाँ पे कटेगी वहीं पे इमेज बनेगा। अब ये बेसिक्स समझ लो कि रे डायग्राम बनाएंगे कैसे। देखो कुछ बेसिक्स रूल्स हैं। ये क्या कहता है? ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस in case of a concave mirror. A ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus. मतलब a ray parallel to principal axis after reflection will pass through principal focus. Concave में क्या होगा? It will appear to pass through principal focus. It will appear कि it is diverging from focus. ठीक है ना? और appear to diverge from principal focus in case of convex mirror, ठीक है। मतलब यदि रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस होके गुजरेगी। वो रिफ्लेक्ट किधर से होगी? फोकस से। कन्वेक्स में क्या होगा? वो अपीयर ऐसा होगा कि वो फोकस पे है, फोकस से आ रहा है। हाँ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अब इसी का उल्टा है दूसरा रूल कि भाई यदि कोई रे इधर से जा रही है फोकस हो करके, हाँ। तो वो पैरेलल हो जाएगी। इसको दूसरा रूल लिखा है, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ए रे डायरेक्टली प्रिंसिपल फोकस से पास हुआ तो क्या होगा? इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गए? मतलब दूसरा रूल 1 और 2 बेसिकली सेम है, मतलब अपोजिट है, इनवर्स है। तीसरा रूल क्या कहता है? ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, ठीक है, और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। भैया तो कन्वेक्स मिरर के सेंटर की तरफ आप डाइवर्ट कीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, या सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें एक को समझो, दूसरा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। मीनिंग क्या है कि यदि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास होती है
तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। होगी। ठीक है। हाँ। चौथा क्या है, रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस, यदि प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट आया है, हाँ। ये डायरेक्टली और पोल पे जा रहा है, तो ये क्या होगा कि टू इफ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स ए पॉइंट पी, मतलब पोल ऑफ द मिरर ऑन द कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब जैसे ऑब्लिकली एक्ट हुआ एंगल आई पे, अच्छा अच्छा परपेंडिकुलर नहीं है, नहीं। तो ये ऑब्लिक है ना, इसकी तुलना में प्रिंसिपल एक्सिस से एक एंगल बना रहा है, हाँ। तो व्हेन इट इज कमिंग ऑब्लिकली इट विल गेट रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली और एंगल आई एंड आर शैल बी इक्वल। ये बेसिकली जो रूल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसके बुक में आगे लिखता है, रिमेंबर दैट इन ऑल द अबव केसेस द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड। At the point of incident, the incident ray is reflected in such a way that angle of reflection equals to the angle of incident. इस सब केस में, इसलिए तुम्हें सब देखोगे आई आर सब जगह लिखा। तो ये बेसिक 4 रूल्स को याद रखना है रे डायग्राम बनाने के लिए। अच्छा एक बात बताइए। ठीक। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो रे है ये टकरा के वापस चले जाएगा और ऐसा अपीयर होगा कि इससे आ रहा है। ये कह रहा है, देखो क्या कहता है ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। ये कहता है कि यदि कोई रे डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास तो हो नहीं सकता, सेंटर ऑफ कर्वेचर अपोजिट डायरेक्शन में है। हम केवल सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई इधर से टॉर्च ऐसा मारे, एक ऐसा लाइट दिए कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, तो वो क्या होगा कि वापस उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगा। मतलब इसको समराइज कर लो कि भाई यदि कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इट विल गेट बैक फ्रॉम, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन सच ए वे दैट इट विल पास थ्रू फोकस। यदि फोकस से होके कोई इंसिडेंट रे जा रही है तो इट विल रिफ्लेक्टेड इन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड क्या है, यदि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास कर रहा है तो वो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चौथा क्या है, यदि ऑब्लिकली यदि प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट हो रहा है तो ऑब्लिकली ये रिफ्लेक्ट होगा और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई और शैल बी इक्वल टू एंगल आर। समझ गए। अब ये देखो, अब एक कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम बनाया है कॉन्केव मिरर के केस में। देखो यदि इन्फिनिटी पे रखा एक ऑब्जेक्ट को, ए बी, यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी ऑब्जेक्ट का नाम रखा, ए बी को रखा, एक रे यहाँ से गुजारा, एक रे यहाँ से गुजारा, ये दोनों कटा एफ पे। ये काफ़ी बड़ा था ए बी, एफ पे जो इमेज फॉर्म हुआ एकदम पॉइंट इमेज फॉर्म हुआ। इसके आगे फॉर्म हुआ, इसके आगे मतलब यहाँ पे यदि पेपर रखेंगे तो उस पेपर पे इमेज फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, रियल इमेज है, एक पॉइंट साइज इमेज है। ठीक है, ये पॉइंट साइज इमेज है और इन्वर्टेड है, ये इन्वर्टेड है, ये यहाँ पर होगी। अब दूसरा केस देखो, अब हम इन्फिनिटी जो सारे तुमको जो वहाँ पे बोल रहा था एक्टिविटी में कि आप एक मिरर रखिए, वहाँ से फोकस नाप लीजिए, पी नाप लीजिए और डिफरेंट जगह पे ऑब्जेक्ट रख के देखिए। अब उसी को तुम रे डायग्राम के माध्यम से पढ़ रहे हो। अब ये देखो बी वाला है, बी में क्या किया, इसको और नज़दीक ले आया, थोड़ा सी के आगे रखा, दो रे गुजारा। ठीक है, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गुजारा, वो फोकस से होकर रिटर्न हो गया, जो रूल था कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गुजारेंगे तो फोकस से होकर रिटर्न हो जाएगा। और सी से दूसरा क्या किया, सी से होकर गुजार दिया, सी से होकर गुजारा, तो ये दोनों रे ए पे कटी। ठीक है, तो ए पे कटी तो ए इमेज कैसा बन गया, इन्वर्टेड। तो ए एक इमेजिनरी पॉइंट है। कौन सा, ए जो पॉइंट है? नहीं, ये तो ए भी एक ऑब्जेक्ट था। जो रे ए से चली वो यहाँ ए डैश पे आई, और जो रे जो रे ऐसे चली वो ये इसी डायरेक्शन में सी से होकर गुजरेगा तो इसी डायरेक्शन में पास हो जाएगा। और जो रे सामने, दो रे को निकाला, एक रे सामने आया जो कि फोकस से होकर रिटर्न हो गया, एक रे ऐसे आया इसी डायरेक्शन में रिटर्न हो गया, तो इमेज क्या बना, इन्वर्टेड बना। इमेज क्या बना, छोटा बना। ए भी बड़ा था, ए डैश बी डैश क्या हो गया, छोटा हो गया। ये क्या बना, रियल बना। इमेज क्या बना, रियल बना। तो ये तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा रे डायग्राम। ठीक है ना। अब देखो तीसरा केस, ए बी ऊपर है, एक रे सामने निकाला, फोकस से गुजरा। अब तीसरे केस में कहाँ पे रखा है, सी पे रखा, पहले इन्फिनिटी पे रखा, फिर सी से थोड़ा दूर रखा, फिर सी पे रखा। सी पे रखा तो ए बी का एक फोकस से होकर लाइन को गुजारा, वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा।
फोकस से होकर गुजरेगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल। एक पैरेलल गुजारा तो वो फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है ना। हाँ अब जब सी पे रखा तो भाई फोकस से ही गुजर सकता था, यहाँ पर सी के बियॉन्ड रखा था तो सी से गुजारा था, यहाँ पर सी पे रख दिया था फोकस से गुजारा। तो ये देखो ए बी ऊपर था, ए बी नीचे आ गया, लेकिन सेम साइज का इमेज बन गया। ये इन्वर्टेड बना लेकिन सेम साइज का, सेम साइज का बना, ठीक है। तो जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी तो इमेज क्या होगा, रियल होगा, सेम साइज का होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब देखो चौथा केस देखो, चौथा केस क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन सी एंड एफ। छोटा सा ऑब्जेक्ट है ए बी, एक पैरेलल निकाला, एक तो पैरेलल लाइन हर एक केस में निकालते हैं, तो एफ से होके गुजरा। दूसरा क्या किया, सी के थ्रू होके निकाला, सी के थ्रू होकर निकाला, अच्छा मतलब इसको ऐसा किया कि सी से होता हुआ गुजर रहा है इधर, अच्छा, हाँ। तो उसी डायरेक्शन रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये देखो ए बी से बड़ा इमेज फॉर्म हुआ, हाँ इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ, हाँ, काफी बड़ा इमेज फॉर्म, काफी बड़ा इमेज फॉर्म हुआ। तो व्हेन जब सी और एफ के बीच में रहता है तो इमेज इन्वर्टेड है और बड़े साइज का है और रियल है। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ए बी यदि मान लो एफ पर है, ठीक है, तो अब भाई एफ से होके तो कोई तो एक रे हम जो सीधा गुजारे सी से होते हुए, मतलब सी के पैरेलल डायरेक्टेड टुवर्ड सी, वो उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो गया। दूसरा जो हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किए वो एफ से होकर रिटर्न हो गया, तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। हाँ। तो इसको छोड़ के बाकी सब में एक रे पैरेलल गुजार रहा है और एक सी से गुजार रहा है, एक रे पैरेलल गुजर रहा है और जहां गुंजाइश मिल रही है, यहाँ पे सी से गुंजाइश थी, यहाँ से चूंकि अब सी पे रख दिया तो एफ से गुंजाइश थी, बात समझ गए। यहाँ पे सी और एफ के बीच में रख दिया तो एफ से मतलब सी से होके गुंजाइश है। ये तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रे डायग्राम, ठीक है, रे डायग्राम को। जब यहाँ तुम रखोगे क्या कहलाता है, एफ पे रखोगे, तो एफ पे रखोगे तो देखोगे कि अब जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो पैरेलल हो गई। इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। इसके बाद ये देखो, ये लास्ट एग्जाम्पल एफ और पी के बीच में यदि रख दिया, यदि एफ और पी के बीच में रख दिया तो एक रे को किससे होके गुजारा, एक रे को सी की तरफ डायरेक्ट किया, सेम डायरेक्शन में तुमको रिटर्न हो गया, ठीक है। दूसरे को पोल से होके गुजारा ऑब्लिकली, तो वो ऑब्लिकली आई इक्वल टू आर जो पढ़े थे उससे होकर निकल जाएगा। तो ये कहाँ से अपीयर होता रहेगा, ये दोनों वर्चुअली यहाँ पे कटते हुए दिखेंगे पीछे की तरफ, सामने की तरफ दोनों ये कटेंगे नहीं, क्योंकि ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, कभी भी नहीं कट सकता। तो इसको पीछे एक्सटेंड किया, तो पीछे की तरफ बनेगा। तो ये इमेज क्या बना, वर्चुअल इमेज क्या बना, इरेक्ट और लंबा और बड़ा, ठीक है। ये इसी टेबल को यहाँ पे समराइज किया हुआ है। तो चाहे ये एक्टिविटी करो, इसी एक्टिविटी को करने के बाद तुम इस एक्टिविटी का जो आउटपुट है वो रे डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए, ठीक है, और उसको इसमें समराइज किए। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कनकेव मिरर्स में इमेज कहाँ कहाँ बनते हैं। तो तुम क्या करोगे अभी, रे डायग्राम को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। कनकेव मिरर, अब कनकेव मिरर का यूज क्या कहाँ है, पढ़ो इसमें। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स and vehicle headlights to get powerful parallel beams of light. क्योंकि हम कनकेव मिरर जो अंदर देखते होगे कटोरी ऐसी लगी रहती है, वो क्या है, कनकेव मिरर है। वो बीम को क्या, लाइट को क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है टॉर्च में। हाँ, ठीक है। दे आर often used as shaving mirrors to see larger image of the face. The dentist use concave mirror to see large image of teeth of patient. मतलब हम लोग, अब तुमको एक जज करना है कि भाई शेविंग मिरर में एक कौन सा कंडीशन एप्लीकेबल है, कब हमको लार्जर इमेज दिखेगा। द डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर्स टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। जो सोलर फर्नेसेस में भी हम सनलाइट को मतलब कंसंट्रेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द यूजेज ऑफ कनकेव मिरर्स। बेसिकली तुम टॉर्च को याद रखना, ठीक है ना, टॉर्च को याद रखना, सेविंग मिरर्स को याद रखना, और ये जो आजकल तो सोलर का ज़माना है तो उसको भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर्स। ओके।